दिसंबर 2023 और आज जो मैं खड़ा हूं डॉक्टर अंबेडकर सेमिनार 2023 का आयोजन यहाँ होने वाला है और इस हॉल में खड़ा हूं और तैयारी बहुत जोरों पे चल रही है। आप देख सकते हैं पीछे अभी तो कुर्सियां नदारत है, अभी कुछ ही देर में ये सारी कुर्सियां भर जाएंगी और लोग यहाँ पर आकर एक अंबार लगा देंगे। और देख सकते हैं, मैं बताना चाहता हूं इसमें जो मुख्य अतिथि श्रद्धेय शोभ नारायण है, डिप्टी एसपी है जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, सारी श्रद्धेय मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर है और इसी तरह से मुख्य वक्ता है, बहुत सारे लोग हैं। हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन जी बौद्ध है सर। और मैं मोहन जी बौद्ध जी से बात कर रहा हूँ। सर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, प्रतिनिधित्व आरक्षण है, उस संरक्षण था हम सबका दायित्व जी, ये क्यों आयोजित किया जा रहा है और इसका क्या लक्ष्य है, इसके बारे में हमको बताएं। बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज का कार्यक्रम पूरा जोश और खरोश से लबरेज है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज उन तक जाए जहां तक बाबा साहब की आवाज नहीं पहुंची है। बाबा साहब सोचते रह गए कि हम अपने विचारों से सभी को ओत-प्रोत करें, लेकिन अभी कुछ कमियां रह गई। उसी कमी को हम उनके मार्ग पर चलने वाले उनके मिशनरी हम उस आवाज को उन तक ले जाने की कोशिश करेंगे जो इस आवाज की जिन्हें अति आवश्यकता है। क्या सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम जो यहाँ हॉल में किया जा रहा है, गांव-गांव में किया जाना चाहिए? एकदम साहब आपने सही बात कहा। ये कार्यक्रम एक छोटे से कार्यक्रम से हुआ है, एक मुलाकात के दौरान हुआ है, लेकिन हम लोगों की योजना है कि हमसे ज्यादा गांव के लोगों की इसकी जरूरत है, गांव के लोगों के विचारों की जरूरत है। उन्हीं का परिवर्तन होगा तो सबका परिवर्तन हो सकता है, लहजा किसी का परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसी भी धारणा जिले में है कि ये जो कार्यक्रम जो है एक तरह से बोल सकते हैं अध्यापकों, वकीलों और जो सरकारी कर्मचारी है उनका कार्यक्रम है, बहुत सारी इस तरह की बातें चल रही है। क्या ये सही है कि केवल उन्हीं को इनवाइट किया गया है इसमें? जी नहीं, उनको इनवाइट नहीं किया गया है सर। हम गांव के लोगों को, जो देवरिया के लोगों को हमने कहा है, लेकिन गांव से जो सटल हमारे गांव हैं, जो हमारे देहात के लोग हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश की है कि वो आएंगे तभी हमारी देवरिया के लोग तो हमारी आवाज सुन के बैठ जाते हैं, लेकिन हम आवाज उन तक ले जाना चाहते हैं जिनकी जरूरत है और वहीं से हमारा जो है बाबा साहब के रास्ते पर चलने के लिए वही लोग तैयार हो सकते हैं, यहाँ नहीं। सर गांव-गांव में अपनी आवाज को पहुंचाने की आगे की क्या योजनाएं हैं, उसके बारे में कुछ अगर आपका कुछ पता हो, जी, कोई मार्गदर्शन बना हो या कोई ऐसा नीति बनी हो तो उसके बारे में बताएं। जी, हम गांव से गांव, ब्लॉक से ब्लॉक और जिले से जिले तक जाने के लिए अपनी योजनाएं बना चुके हैं और जब ये हमारी योजनाएं कार्य रूप में आ जाएंगी तब हम प्रदेश से प्रदेश में जाएंगे जैसे और बाबा साहब के विचारों को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाएंगे। एक शब्द है सर, संरक्षण, प्रतिनिधित्व का संरक्षण शब्द एक तरह आपने प्रयोग किया है। जी। ये किस चीज के, किनके अधिकारों का संरक्षण है, इसके बारे में बताइए। ये बाबा साहब के अधिकारों का संरक्षण है सर। बाबा साहब ने हमको जो अधिकार दिए हैं उसी के संरक्षण के लिए हम लोग ये जो मीटिंग हो रही है, जो बैठकें हो रही हैं, जो सेमिनार हो रहे हैं, महज उन्हीं के लिए है कि बाबा साहब का जो अधिकार मिला है हमको वो सब तक उसकी जानकारी हो जाए और सब तक चला जाए। सर जो मंडल आयोग द्वारा दिया गया, जी, जो लोग दबे कुचले लोगों को जो अधिकार दिया गया, उस अधिकारों का संरक्षण आपको लगता है कहाँ तक संभव आगे हो पाएगा या हो पाया है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी कुछ कमियां रह गई हैं, लेकिन उनका संरक्षण होगा। हम बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और हमें विश्वास है कि जरूर किसी दिन वो दिन जरूर आएगा कि बाबा साहब का जो अधिकार है वो सबको मिलेगा, सबको जी। प्रतिनिधित्व सबका अधिकार है। जी। जैसे मैं और पूछना चाहूंगा कि अब इसके बाद अगला कार्यक्रम आपका कब कहाँ रहेगा? इसका अगला कार्यक्रम आज एक शाम को एक छोटी सी बैठक होगी और एक खुले मैदान में, खुले जगह हम बाबा साहब के विचारों को दूर दूर तक ले जाने के लिए एक बड़ी रैली करने वाले हैं।
उसी का एक छोटा सा रूप आज तैयार किया जाएगा और आने वाले जल्द से जल्द दिनों में हम एक बड़ी रैली के रूप में हम अपने लोगों के बीच उपस्थित होंगे। सर, इतने सुसज्जित कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं जी, तो मैं देख रहा हूं कि काफी अच्छा सुसज्जित कार्यक्रम है, तो इसके लिए सर धन की जरूरत होती है, उसके बिना जी, कार्यक्रम नहीं हो सकता। जी जी जी। तो वो व्यवस्था के लिए आपने किस तरह की व्यवस्था की है, शुल्क लगाया है, क्या किया, किस तरह से व्यवस्था की, उसके बारे में कुछ बताया? जो बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, वो मेरी आवाज गई है और वो तैयार हो गए हैं। हमें किसी से एक भी पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। कह सकते हैं कड़ी से कड़ी जुड़ती है और व्यक्ति से व्यक्ति, गांव से गांव और इस तरह से राज्य जुड़ने की नीति पर चलते हुए इनको पूर्ण विश्वास है कि एक दिन पूरा देश अम्बेडकर में होगा। अम्बेडकर में है, लेकिन प्रतिनिधित्व और अधिकार की लड़ाई में हम देखते हैं कि कहां तक हम आगे सफल रह पा सकते हैं। न्यूज 777 स्टार पर एक बार फिर मैं आपको स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आपने न्यूज 777 स्टार को अपना समय, कीमती समय दिया। बहुत स्वागत है।